कभी कभी मार्केट में जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है। और कल जो हो रहा था स्टार्टिंग में फरवरी की पहले दिन पे पहले कुछ घंटों में जो स्टार्टिंग में हो रहा था वो कहीं ना कहीं एक झांसा था, एक ट्रैप था बहुत सारे ट्रेडर्स को फंसाने का, है ना। स्टार्टिंग में कभी भी मूवमेंट नहीं लेना चाहिए, स्टार्टिंग में कभी भी ट्रेड नहीं लेना चाहिए मार्केट के बिहेवियर को देखते हुए कि भैया ऐसा हो रहा है तो ऐसा ही होगा, नहीं। लेकिन जो फंसाया है बिटकॉइन ने, बड़ी अच्छी तरह फंसाया। $43,000 पे लेवल वापस आ चुके हैं और कल 41,600 तक भी चले गए थे। आज अगर आप देखोगे इस टाइम पे बिटकॉइन फिर से आ चुका है 43,200 पे। अब यहाँ पे 44, 45, $46,000 भी हम जल्दी देख पाएंगे। क्यों? क्योंकि बिटकॉइन को दिखाना पड़ेगा इतना इजीली रेड में चला जाए। अभी तो मंथ स्टार्ट हुआ है क्योंकि दूसरा दिन है, ठीक है। अगर ये कैंडल हमको क्लोजिंग रेड में भी देगी तो एंड में जाके देगी, फरवरी के एंड में, और अभी तो बहुत टाइम है। तो इतने दिन मार्केट को खुद को संभाल के रखना है, सही ढंग से चलना है। क्यों? क्योंकि अगर ट्रेडर्स ऐसी सिचुएशन में इतना इजीली अगर ट्रेड लगा लें शॉर्ट्स के तो बहुत इजी हो जाएगा प्रॉफिट, है ना। तो इतना इजी भी नहीं है कि बिटकॉइन इतना इजीली प्रॉफिट दे दे। तो $43,000 पे लेवल वापस आ चुके हैं जैसा हमारा एक्सपेक्टेशन था। 45, 46 भी हम देख पाएंगे इस फर्स्ट वीक में फरवरी की या फिर सेकंड वीक के अंदर। तो ये कुछ करंट लेवल हैं बिटकॉइन के। तो सबसे पहले बात करेंगे आज कौन से टॉप गेनर्स चल रहे हैं। बहुत सारे नए कॉइन्स आ रहे हैं बहुत सारे एक्सचेंजेस के ऊपर, जिसमें फायर है, एक 5 से शुरू होता है वो फायर है, एक एफ से शुरू होता है। ये दो फायर हो गए मार्केट के अंदर, और वो भी एक टाइम पे फायर कर रहा था, ये भी फायर कर रहा है। अभी स्टार्टिंग का प्राइस है 2,900%। जेटा की बात करें, बहुत अच्छा पंप हो रहा है, 200% की रैली दिखा चुका है कल से लेके अब तक, क्योंकि $0.56 के लेवल से $1.9 तक के हाई लगा दिए हैं। एमटीसी चल रहा है 30%। ये कुछ टॉप गेनर्स हैं बिट गेट के आज के। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्या हाल चल रहे हैं शिबा इनू के बर्न रेट के। जी हाँ, 2 फरवरी है और ये कहीं ना कहीं पिछले 24 घंटे का, मतलब शुरुआत बर्न रेट की अच्छी होती हुई, और 115 मिलियन टोकन्स ही बर्न हुए हैं, ठीक है। बर्न रेट देख के काफ़ी अच्छा लगता है बहुत सारे लोगों को, लेकिन बर्निंग का अगर नीचे नंबर देखें तो वो अच्छा नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि 115 मिलियन कोई बड़ा या ह्यूज नंबर नहीं है। ट्रिलियंस के आगे ये बिल्कुल एक कछुए वाली चाल है, ठीक है। तो उम्मीद है कुछ ना कुछ इस साल बर्निंग को लेके बड़ा स्टेप टीम उठाएगी, उठाना पड़ेगा। अगर यही हाल रहे तो पता नहीं कितने साल लगने वाले हैं 1 ट्रिलियन भी बर्न होने में। तो 115 मिलियन टोकन्स बर्न हुए हैं पिछले 24 घंटे में। 660% बर्न रेट बढ़ा है शिबा इनू का। नेक्स्ट अपडेट है ऑर्थर हाइस की तरफ से। ऑर्थर हाइस पेंडल से प्रॉफिट में है, और कितना प्रॉफिट चल रहा है। बिटमैक्स फाउंडर ऑर्थर हाइस मेक्स $1.45 मिलियन प्रॉफिट विद पेंडल। और अगर आप देखोगे कल 5 लाख पेंडल विड्रॉ किए हैं, हो सकता है कुछ सेलिंग की हो 5 लाख पेंडल की, क्योंकि चल तो प्रॉफिट में रहे हैं और सेलिंग कर भी सकते हैं। और 5 लाख पेंडल विड्रॉ भी किए और अभी अच्छी खासी क्वांटिटी और भी होल्ड करते हैं, और $1.45 मिलियन का प्रॉफिट है पेंडल से ऑर्थर हाइस को। तो आज है 2 फरवरी और आज है यहाँ पे कुछ टोकन अनलॉक होने वाले हैं। फरवरी की स्टार्टिंग कल हुई थी 2 टोकन अनलॉक से। ईथ DYDX कल अनलॉक हुआ था, और बाइकनो। आज है 2 फरवरी। आज की जो अनलॉकिंग्स हैं वो 2 टोकन्स की हैं। एक है मेरिट सर्कल, 8 मिलियन टोकन्स अनलॉक होने वाले हैं $14 मिलियन के। उसके अलावा ORBR है 2 फरवरी की आज की अनलॉकिंग, 37 मिलियन टोकन $10 मिलियन के। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्या लिक्विडेशन चल रहे हैं। लिक्विडेशन हीट मैप क्या कह रहा है पिछले 1 घंटे के अंदर जो लिक्विडेशन हुए हैं, अगर आप देखोगे पूरा चार्ट यहाँ पे रेड में है। इथीरियम ने $1,51,000 के लिक्विडेशन किए हैं, 1,44,000 के बिटकॉइन के, थोड़े कम है। लेकिन पिछले 1 घंटे में $7,85,000, ये सबसे ज़्यादा नंबर है शॉर्ट्स वालों का लिक्विडेशन हुआ है। पिछले 24 घंटे का अगर हम ओवरऑल लिक्विडेशन देखें तो $92 मिलियन का है, $100 मिलियन से थोड़ा सा नीचे ही है। और 41 गए हैं लॉन्ग वालों के और 51 शॉर्ट वालों के। तो ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, बराबर के लिक्विडेशंस किए हैं बिटकॉइन ने पिछले 24 घंटे के अंदर। ये फर्स्ट 24 आवर के जो फरवरी मंथ के लिक्विडेशंस हैं स्टार्टिंग के, वो ये हैं। नेक्स्ट अपडेट है वेल्स और इंस्टीट्यूशंस की तरफ से। वेल्स और इंस्टीट्यूशन लीड द चार्ज इन बिटकॉइन एक्सचेंज वॉल्यूम सर्ज। मतलब अभी भी कहीं ना कहीं
ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं, वेल्स हैं जो कहीं ना कहीं डिप के अंदर बाय कर रहे हैं बिटकॉइन को। जितना बिटकॉइन गिरता है उतनी बाइंग ज़्यादा होती है। तो सबसे बड़ी बात यही है बिटकॉइन के लिए कि बिटकॉइन के लवर्स ज़्यादा हैं, बिटकॉइन को खरीदने वालों की कमी नहीं है ना। तो ग्लास नोड का डेटा बता रहा है कि शोज वेल्स एंड इंस्टीट्यूशंस एज प्राइमरी एक्टर इन बिटकॉइन एक्सचेंज वॉल्यूम राइज। तो एक्सचेंजेस पे बिटकॉइन का वॉल्यूम राइज हो रहा है, किनकी वजह से? वेल्स और इंस्टीट्यूशंस की तरफ से। नेक्स्ट अपडेट है एक्सआरपी को लेके। एक्सआरपी की लार्ज वेल्स क्या कर रही हैं? अगर आप देखो उनके पास जो सप्लाई है एक्सआरपी की, होल्डिंग्स जो है 67% ऑफ सप्लाई एमिड प्राइस ड्रॉप। तो एक्सआरपी वेल एक्यूमुलेट 67.2%, मतलब लार्ज होल्डर, बड़ी बड़ी वेल्स के पास एक्सआरपी के भंडार भरे पड़े हैं, कोई कमी नहीं है उनके पास। और ये डेटा बता रहा है कि जब तक बड़े बड़े वेल्स के पास एक्सआरपी है, वेल्स बड़ी बड़ी खरीद रही हैं, तब तक बड़ा टारगेट एक्सआरपी का हम बुल रन में देख पाएंगे, है ना। तो ये कुछ करंट डेटा है एक्सआरपी वेल्स। नेक्स्ट है यहाँ पे पूरी लिस्ट जो कि फरवरी के अंदर टोकन अनलॉक्स होने वाले हैं, और बड़े बड़े टोकन अनलॉक्स हैं, ठीक है। कोई फर्स्ट वीक में, कोई सेकंड में, कोई थर्ड में, कोई फोर्थ में। तो सुई होने वाला है कल अनलॉक। सबसे बड़ा टोकन है, प्राइस पिछले कुछ दिनों से कंटिन्यू बढ़ रहा है, क्या फिर से बढ़ने वाला है प्राइस? 3 फरवरी की अनलॉकिंग है कल की। गैल है GAL 5 फरवरी को, HFT 7 फरवरी, एप्टोस 11 फरवरी, साइबर 14 फरवरी, सैंड बॉक्स 14 फरवरी, ऐप कॉइन कल बढ़ रहा था पहले दिन, और 15 फरवरी को ये भी अनलॉक हो रहा है। फ्लो है 16 फरवरी, मेंटा 18 फरवरी, और रोज है 19 फरवरी, और DYDX 20 फरवरी, एवेक्स 22 फरवरी, ID 22 फरवरी, और YGG 27 फरवरी, एजिक्स 28 फरवरी, और ऑप्टिमिज्म लास्ट में जाके अनलॉक होगा। ये सारे टोकन्स अमाउंट हैं जितने अनलॉक होंगे, और ये वैल्यू रहेगी, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये सप्लाई रेशो रहेगा, और इतने सारे टोकन्स अनलॉक होने वाले हैं इस फरवरी मंथ के अंदर। तो बिल्कुल जैसा हम डिस्कस कर रहे हैं कि इंस्टीट्यूशन बिल्कुल खरीद रहे हैं बिटकॉइन को, जो भी प्राइस ड्रॉप आता है इंस्टीट्यूशंस बहुत सारे ऐसे हैं, और दीज इंस्टीट्यूशंस हैव बॉट 3.3% ऑफ बिटकॉइन सप्लाई इन 3 वीक्स। पिछले 3 हफ्ते के अंदर बिटकॉइन गिरा है, आपको पता है, 49,000 से, और तब से ये 3% सप्लाई खरीद चुके हैं बिटकॉइन की। ये बता रहा है डेटा कि पिक्चर तो अभी बाकी है बुलरन वाली, और खरीदने वाले की कमी नहीं है, इंस्टीट्यूशंस की कमी नहीं है जो बिटकॉइन को खरीद रहे हैं, ठीक है। और लास्ट एंड फाइनल अपडेट है फ्लॉकी इनू की तरफ से। वी विल बी होस्टिंग एन AMA विद आवर कोर टीम मेंबर टू डिस्कस ऑल थिंग्स फ्लॉकी एंड टोकन 5। 5 फरवरी की डेट है, मंडे को यहाँ पे फ्लॉकी इनू का AMS सेशन हो रहा है, 1 फरवरी मंथ का। तो क्या कुछ निकल के आएगा डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज की इस वीडियो को करेंगे यहीं पे एंड। किसी भी क्रिप्टो में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, रिसर्च करें, बिना रिसर्च के कोई क्रिप्टो परचेज ना करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।